ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। सुबह सुबह बाबा ने कितना नशा चढ़ा दिया। तुम सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम राज ऋषि हो, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वो तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो, मास्टर ज्ञान के सागर बनते हो। बाबा के पास जो ज्ञान है वो सारा समझ लेते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर औरों को सुनाते हैं। और गीत क्या सुना? आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। बाबा पूछते हैं, ये किसकी महिमा है? एक बाप की। शिवाय नमः ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वो हमारा बाप है, ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। जब हम बाप को सर्वव्यापी कहते हैं तो क्या हुआ? सबके अंदर बाप है तो माना हम सभी बाप हैं, आत्मा सो परमात्मा जैसे लोग मानते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे जानते हैं वो हमारा बाप है, हम सभी ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है, फादरहुड नहीं कहा, भाईचारे की भावना की बात हुई। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। अगर सबके अंदर परमात्मा है तो फादरहुड की बात हो जाएगी। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की भी बात नहीं है। सबके अंदर अगर परमात्मा ही है, आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर परमात्मा से कुछ भी सुख शांति शक्ति खुशी कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहती। फादरहुड है तो वर्षे की बात ही नहीं।
बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है, उनको ही कहा जाता है वर्ड गॉडफादर। बाबा पूछते वर्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं, सबका गॉडफादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं, एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए ना, वो है सतो प्रधान पूजा। ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सद्गति के लिए। सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, आवाज़ में आती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे से बात होती है, आवाज़ नहीं होती है। वो इशारे की बात समझ में भी सबको आती, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, इसलिए बाबा कहते आवाज़ की बात नहीं। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि ये सृष्टि चक्र लगाती है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उनको जानेंगे ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वो संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। उनके आगे उनकी तारीफें करते हैं, गुणों का गायन करते हैं और अपनी नीचता दिखाते हैं। मैं मूर्ख खलका में, है ना। बाबा कहते सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन, कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही महिमा है, ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई भी नहीं जानते। उन्होंने तो उस सतयुग को लंबा समय दे दिया है, लाखों वर्ष, एक एक युग की आयु। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है, गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। ये आत्मा की भेंट की जाती है। ये आत्मा अच्छी, बाबा कहते हैं ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब, सुना, तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं है। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसी को जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अभी भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरे की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है।
वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वही फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं ना, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। ऐसे भी रहने के लिए तब तक तो चाहिए ना जब तक नया बने। इसलिए बाबा कहते एक तरफ से नए में जाने के लिए तैयार हो करते अपने आप को, रहते उस पुराने में ही है। और फिर पहले तैयार कर अपने आप को दैवी गुणों से सजा लिया, आत्मा को शुद्ध पावन बना लिया। हाँ, इधर तैयारी हो रही है विनाश की भी और सतयुग में जाने के लिए भी। हाँ, और फिर जब हम वहाँ जाने के योग्य बन गए तो फिर यहाँ की सफाई, अब तोड़ दो इस मकान को, अब ये नए में जाके रहेंगे। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया उसके बाद फिर पुरानी तोड़ेंगे। पहले नई दुनिया बनाते हैं फिर पुरानी तोड़ेंगे। तो तुम जानते हो सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा सतयुग में कौन होंगे? इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण की डायनेस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना, जिनकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी बाबा ने कहा कि ये क्यों पूजी जाती है, माला की पूजा क्यों होती है, माला क्यों फेरी जाती है। बाबा कहते दुनिया में इसका अर्थ नहीं समझते। ऊपर में फूल कौन है? हाँ, जब भी माला जाप करते हैं ना भक्ति में, तो पहले फूल को नमस्कार करते हैं और वहाँ से फिर आगे ओम नमः शिवाय या जो भी आपको जाप करना है 108 की माला का, फिर उसको आगे आप चलते हैं। और फिर लास्ट में जब वो पूरा हो जाता है, लास्ट में फिर उसी को नमस्कार किया फूल को और फिर माला को रख दिया। तो ये नहीं समझते। हम लोग भी तो माला जाप करते थे, कहाँ समझ में था। हाँ, अब समझ में आता है कि पहले उसको क्यों मत्था टेकना होता था और फिर उसको फेरना, फिर लास्ट में फिर उसको मत्था टेक के, क्योंकि वो है तो उसके साथ मिल कर के हमने इस भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उसका पूजन है, गायन है। बाबा कहते माला फेरते हैं। दुनिया में माला का अर्थ भी कोई नहीं जानते कि क्यों पूजी जाती है, उसमें फूल कौन है। माला को फेरते फिरते फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। हमने खुद भी फेरा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि फूल क्या है। माला बैठ सिमरते कि कहाँ बाहर ख्यालात ना जाएं। असल में देखो अभी पता चलता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी ओम नमः भगवते वासुदेवाय जो भी हम बोलते हैं। हाँ, माला एक मन का कर रहे होते हैं और उधर बोल रहे होते हैं, उधर कर रहे होते हैं, उधर आगे मन का फेरते हैं। तो वो क्यों मन के को फेरा? ताकि ध्यान हमारा उस मन के की तरफ या उस ओम नमः शिवाय की तरफ, उस मंत्र की तरफ रहे। इसलिए कहीं भी बाहर ख्याल ना जाए। अंदर राम राम की धुनें लगाते जैसे बाजा बजता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को पूजा पाठ में बिजी रखा है उन्होंने। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे ये सत्यवादी होगा, कम से कम झूठ पाप से डरेगा थोड़ा भी। मंदिर में माला रखी होगी, माला फिरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते भक्ति में पाप नहीं होता है, कहते हैं नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं है। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापिस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली होती है, वैसे यहाँ भी बहुत खाली जगह हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है। जैसे जैसे वायरस रोग आते जाएंगे, अर्थक्वेक होएगा, प्रकृति का आपदाएं चारों तरफ से आएंगी, है ना, जो भी कुछ चलता रहेगा, तो ऐसी जगह खाली होती रहेगी, बहुत कम लोग होते जाएंगे। अभी भी देखो इस लहर से एक एक परिवार के कितने लोग साफ हो गए, है ना। ऐसे और हमले आते जाएंगे और जगह साफ होती जाएंगी और धीरे धीरे सब कुछ 12 कोस पे दीवा जगेगा जो गाया जाता था ना, ऐसे दूर दूर कहीं कहीं कोई कोई बचेगा। तो बाबा कहते और फिर दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। हाँ, नीचे नीचे कोई नहीं रहेगा उधर। ये बॉम्बे आदि भी नहीं होंगी।
वो तो पहले मच्छिम यानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे। देखो आज वही बॉम्बे क्या हीरो हीरोइन ने भी वही जो जगह चुनी है जहाँ पे मछुआरे रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छिम यानी हो जाएगी, क्योंकि सागर ऊपर तक आ जाएगा ना। हाँ, बाबा कहते सतयुग में बॉम्बे होती नहीं है, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार नहीं होती है। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने की कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं, ये भी ऐसे हैं। इस पढ़ाई में तुमको कोई भी तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भव, इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना। वो समझते गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? क्या द्वापर का परिणाम फिर कलयुग आया? हाँ, ये भी तो समझने वाली बात है ना। अगर द्वापर में सुनाई होती तो क्या द्वापर का उस गीता सुनने का असर ये होता है, ये सुधार आया लोगों में कि दुनिया और ही नरक बन गई, है ना। इसलिए द्वापर में नहीं सुनाई, लेकिन कलयुग के अंत में परमात्मा ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि हानि हो गई, तब भगवान को आना पड़ा। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तभी तो वापस जीवन मुक्ति में जाएंगे ना। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, सारे लोग लड़ाई से मरेंगे ऐसा नहीं। कुछ बम विस्फोटों नहीं में, इस थर्ड वर्ल्ड वार में वहाँ उससे मरेंगे, कहीं पे नेचुरल कैलामिटीज से मरेंगे, कहीं से बीमारी रोग वायरस से मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलामिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है, मौत हो तो ऐसा। देखो बाबा याद करते हैं, हार्ट अटैक आना माना सबसे अच्छा मौत बोलते हैं ना। किसी की सेवा ली, अभी तो बैठा था, अभी तो बात कर रहा था, अभी क्या हो गया, बोले बैठे बैठे ही चला गया। हाँ, कोई कहेंगे सोए सोए साइलेंट अटैक आ गया, है ना। तो बाबा कहते मौत हो तो ऐसा, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल और ना डॉक्टर रहेंगे। सोचो तब कैसा होगा। ना क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे। देखो ये बात बाबा ने 69 से पहले कही कि ऐसा अंत में होगा, और वो अभी हमने ये दूसरी लहर में देखा ना कि डेड बॉडी को हम देख भी नहीं सकते थे, उसका संस्कार भी नहीं कर सकते थे, वैष्णु बैठनू जो भी करते हैं क्रिया कर्म विधि कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो बाबा कहते कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलाधार बरसात पड़ेगी। देखो मौत में कोई देरी थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाएं, ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते और शक्तिशाली कैसे बने। ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान रहेगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती है। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े ये तो समझ गए हो, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ ही बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वो द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आत्मा में गिरावट आने लगती है ना, वो दैवी गुण खत्म होने लगते हैं।
आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते। बाप कहते मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। हाँ, तो एवर प्योर एवर पूज्य। देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता हूँ, ना ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे, वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। ये किसी को भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। ये तुम अभी समझते हो कि लिंग बड़ा नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देखकर प्रजा भी ऐसे करेगी। इसलिए देखो आज कितने गली गली में मंदिर मिलेंगे। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। अब देवी देवता तो कह नहीं सकते, इसलिए नाम ही हिंदू रख दिया है। असुल थे देवी देवताएं। बाप कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम पर ना पूज्य हैं और ना ही पुजारी हैं। तुम क्या करते हो? हाँ, अभी तुम क्या करते हो? ना पूजा बने हो ना पूजा करते हो। तो बाबा कहते फिर क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हैं, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है, धारणा भी नहीं होती और पॉइंट भी याद नहीं रहती। बाबा कहते हैं ये तो समझते हो कि हम आत्मा है ना, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वो दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे आत्माभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं। शरीर तो उनको है नहीं, वो तो ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण हैं। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, एक ही अक्षर है मन मना भव, मामेकम याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भी जानते हो हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। आत्मा की ये स्टेजेस। बाबा कहते हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि ये पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जितना जितना स्वदर्शन चक्र फिरेगा, स्वयं के बारे में हम चिंतन मंथन करेंगे, हम क्या थे, क्या बने, क्या हैं और क्या बनने वाले, तो उतना बाबा कहते वहाँ जाके चक्रवर्ती राजा बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरी बात बाबा ने कही, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद
लेना है। वरदान में बाबा ने कहा, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव, जिन्होंने अष्ट शक्तियों को धारण किया होगा, बाबा कहते हैं चाहे इस गम की दुनिया में कितने भी गम, दुख, कष्ट, पीड़ाएं या समस्याएं, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन फिर भी वो बेगमपुर के बादशाह ऐसा बादशाही का अनुभव करेंगे। तो गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, ऐसा बोलते हैं ना। इसलिए ये बाबा ने आज स्लोगन में कहा, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करें। संसार तुम्ही हो बाबा मेरे, तुझे से सब संबंध